हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका एसएल लग जाता है, आप बाई करते हो या फिर सेल करते हो, नॉर्मली इंस्टीट्यूशन के वहां पे ऑर्डर्स होते हैं। मींस जहां पे हमारा एसएल होता है वहां पे एंट्री प्राइस होता है और हमारा भी ऐसा ही होता है। तो इससे रिलेटेड कि आपका कब एसएल लगेंगे, मींस आपकी लिक्विडिटी ट्रैप होगी, किस साइड नहीं होगा और किस साइड मार्केट पहले उठेगा, इन डिटेल लाइव चार्ट पे मैंने आपको कंप्लीट समझाया। आपको 2-3 टाइम्स ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर सीक्वेंस में लर्न करना चाहते हो, तो हमारा बैच जो है 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है एंड लिक्विडिटी चार्ट पे कैसे देखेंगे एंड लिक्विडिटी फिर कंटिन्यूअस कैसे होती है, और इससे रिलेटेड उस हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि ट्रेंड कंटिन्यूअस है या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड होंगे तो लिक्विडिटी कंटिन्यूअस होगी, मींस आपका प्राइस कंटिन्यूअस होगा, रन होगी। एंड अगर विद द ट्रेंड है तो वो रिवर्सल्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू दिया कि प्राइस ने एक रन रन पुल बैक रन चल रहा है और ऊपर की साइड आपका एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, और उसके ऊपर एक लिक्विडिटी है। होता क्या है, मैक्सिमम टाइम जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हो तो प्राइस रिटेल ट्रेडर के ऐसे हिट करता है और कंप्लीटली एक शार्प 90 डिग्री का फॉल आ जाता है। जोन प्लस लिक्विडिटी जब जब होती है, मैं प्रॉपर चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखने को ये ऐसे दिखता है, बट ये हमें हमेशा ये देखना है कि जो हमारा जोन लिक्विडिटी जो है वो विद द ट्रेंड है या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड है। क्योंकि विद द ट्रेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स आएगा। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड होगा जस्ट जोन के प्राइस वापस उठ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, जस्ट जोन से उठ जाएगा। सिमिलरली अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड है तो यही मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइस आएगा तो जरूर, मतलब रिजेक्शन तो आएगा यहां से, और जो प्रीवियसली जो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना होगा, ठीक है, उस ऑर्डर फ्लो से उठेगा, प्राइस हाई ब्रेक करेगा, फ्रेश जोन बनाएगा एंड वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल जो है ना, एक लिक्विडिटी ट्रैप का है। लिक्विडिटी ट्रैप में मस्ट आइडेंटिफिकेशन करना कि हम ट्रेंड के साथ में है या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में। चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा। और जो हमारा लिक्विडिटी रन होगा मीन कंटिन्यूस होगा, वो ट्रेंड के साथ होंगे तो ही होगा, नहीं तो मार्केट रिवर्स करेगा। ये जो गोल्ड का जो मूवमेंट अभी आ रहा है, ये तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि स्कैल्पिंग के लिए करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर हर एक स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं, छोटे छोटे स्विंग्स बनने लगे, तो ये रिवर्सल आना था यहाँ से। काफी अच्छा एक मूवमेंटम आया। ठीक है, अब ये लाइव में एग्जाम्पल समझ ले, जो मैंने कल ट्रेड बताया था पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में, उसी पे समझ ले, जो हमने करके दिखाया पहले कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। बताओ। जी सर। यस सर। सबसे पहले जब डे ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग में आपको चार्ट जो समझ में आएगा वो डेली समझ में आएगा। आपको बिगर मीन्स हमें हमारा जो टाइम फ्रेम है एक डेली टाइम फ्रेम है, 30 मिनट। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का वे है। ठीक है, अच्छा, 50 मिनट्स एंड 5 मिनट। 5 मिनट, ऐसा है ना। जी ये क्या है, इट इज एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मीन टॉप डाउन अप्रोच। मीन आपको सबसे पहले हमें डेली देखना है, 4 आवर देखना है, 1 आवर देखना है। इनके व्यू के हिसाब से जब जब हम, मतलब आपके डेली एंड 4 आवर जब आप देखेंगे तो 1 आवर में क्लियर कट डायरेक्शन पता चल जाएगी कि लिक्विडिटी रन होगा या फिर लिक्विडिटी ट्रैप होगा। क्लियर है कि लोगों को जब भी हम सप्लाई जोन में या डिमांड जोन में बाय सेल करने जाएंगे कि प्राइस पहले एसएल देगा या फिर प्रॉपर जोन से उठ जाएगा। दो चीजें होती हैं, जोन से पहले जब मार्केट गया ऊपर और जोन से जस्ट टच किया और उठ गया, इट मींस इट इज ट्रेंड कंटिन्यूअस। क्लियर है, प्राइस आपका जोन में आया, ठीक है, जोन को तोड़ा तो हायर पॉसिबिलिटीज है ट्रेंड के अगेंस्ट में। क्लियर है, क्योंकि जो ये टारगेट आएंगे कंटिन्यूस वाले नहीं आएंगे, पुल बैक के आएंगे, और ये जो टारगेट आएंगे ये कंटिन्यूस मींस जहां पे रिटेल ट्रेडर के एसएल होते हैं वहां पे हमारी एंट्री होती है। यही चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस करना है। किस तरीके से करना है, डेली में हमने देखा तो डेली के हमेशा रिटेल ट्रेडर को क्या करते हैं, लाइनें मार्क कर देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ऐसी हवा में डिमांड सप्लाई बना देते हैं, होता कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन स्विंग हाई स्विंग लो। तो डेली का अगर आप इस चार्ट पे देखोगे, सिंपल अगर देखोगे, टेम्पलेट्स बना के हमेशा रखना है। ये क्या है डेली का, यहाँ पे अगर देखेंगे हम, बताइए। सबसे पहले डेली का स्विंग हाई देखेंगे, स्विंग लो देखेंगे। ये डेली का स्विंग लो है, ये वाला, बताओ बोलो।
जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है, इसमें टॉप डाउन एनालिसिस मिल जाएगा, पूरा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे डेली का स्विंग लोअर। ठीक है, इधर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है अगेन, डेली का लो। स्विंग लो। पक्का कंफर्म है ना, डेली का यस जी। यस। इतनी ही मार्किंग करनी है। ठीक है, नंबर 2, जो जो आपके इंपॉर्टेंट स्विंग्स है, उस स्विंग्स में यहाँ पे क्या है, क्या है, रिजेक्शन है, क्लोजिंग है। रिजेक्शन रिजेक्शन है सर। रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन कितने नंबर पॉइंट से है, कितने नंबर मोस्ट ऑफ पॉइंट से, इट इज पॉइंट नंबर 1, यस सर। इट इज पॉइंट नंबर 2। सेकंड से। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 2 से अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, हाई पुल बैक हायर हाई। ठीक है, कोई भी ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ठीक है, जी। इसने एक सपोज करिए यहां चल रहा है, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक डिमांड यहां बनाया, एक डिमांड यहां बनाया, इट इज क्या, LOTL, क्या बोलते हैं इसको, लेवल Level ओवर द लेवल। ये लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। रूल इज, सीक्रेट रूल इज, अगर प्राइस लेवल नंबर 2 के नीचे, ये मैं 3 साल पहले ट्रेंड लाइन के वीडियो में डाल दिया था, लोग देखते ही नहीं है। जैसे शंकर भाई अभी बोल रहे थे ना कि सर 2 साल पहले सर ने सिखा दी, 3 साल पहले ट्रेंड लाइन की वीडियो के अंदर मेरी ये बात है। कोई भी ट्रेंड जो रिवर्सल्स होता है, कोई भी जो ट्रेंड रिवर्सल्स होता है, वो 2 नंबर स्विंग्स के नीचे क्लोजिंग करने के बाद रिवर्सल्स होता है, तो इमीडिएटली सेल नहीं बनता, देन प्राइस पुल बैक लेता है, उस पुल बैक के बाद जब अगेन नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनता है, तो फिर 90 डिग्री से वो आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। क्लियर है वाले बात। और यस सर। सिमिलरली अगर 2 नंबर स्विंग्स को जस्ट ट्रेप करता है, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर स्विंग्स है, तो 2 नंबर स्विंग्स मतलब 2 नंबर डिमांड है ना, क्या है, तो हमें डेली से समझ के लाना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर डिमांड है, 2 नंबर डिमांड के नीचे ये क्या है, जो प्राइस पूरा पूरा यहां से यहां तक गया, लिक्विड एरिया। इट इज लिक्विड एरिया। क्लियर है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है, लिक्विड प्लस डिमांड जोन प्लस 2 नंबर स्विंग्स, एंड 2 नंबर से ट्रेंड डिसाइड होता है। तो यहाँ पे गोल्ड का ट्रेंड क्या डिसाइड हो गया, कि गोल्ड का ट्रेंड एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं हुआ, इतना शार्प गिरने के बाद भी हम नहीं बोल सकते गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ लिक्विड एरिया से क्या आ गया, रिजेक्शन, एंड क्लोजिंग कहां कहां आ गई, अंदर। उस बेसिस पे प्राइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, या तो ये सप्लाई इक्वल हाई बनना चाहिए, या फिर इसका हाई निकालना चाहिए। सिंपल रूल है, सिंपल रूल है ना। जी। डेली यस को सर। देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी भी मालूम पड़ी, लिक्विडिटी ये क्या है, ये लिक्विडिटी ट्रैप है। जैसे आप यहाँ पे गए, हम क्या थे, ट्रेंड के कंटिन्यूस थे, डिमांड 1 2 ये है ना, एंड डिमांड 1 में आया, 2 में आया, एंड 2 में आने के बाद जो रनिंग कैंडल थी इमीडिएट रिजेक्शन दे दिया। मींस जिसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करके रखे थे रिटेल ट्रेडर ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके सबके ऐसे हिट हो गए, एंड हमारी एंट्री बन गई। हम तो गोल्ड में बाय में चले गए ना। मैंने कल जो एनालिसिस का गोल्ड का वीडियो डाला, उसमें मैं तो बाय में था कि हर एक जोन को फॉलो करते जाओ। ठीक है, लेकिन जैसे लिक्विडिटी ट्रेप हो रही थी, लिक्विड जोन में ट्रेप, तो रिएक्शन भी तो आ रहा था, तो मैं सेल में भी तो जा रहा था। मैंने सेल के भी तो कितने ट्रेड बताए, बताया ना सेल के सबको, या नहीं बताया, इवन आज भी बोला सेल का ट्रेड का, यस सर। यस सर 15-20 बता डॉलर तो भी दिया होगा। ठीक है, तो ये चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है, ओवरनाइट कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको एजुकेशन क्लास इवनिंग में मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको अपना बोला हूं कि 6 महीने तक लग के पूरे दिन आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें सिखाने को तैयार हूं, बस आपको टाइम देना, सीखना अच्छे से, मैं सिखा दूंगा आपको। सिंपल डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ में आ गया कि डेली में हमने हमने कैसे देखा, लिक्विडिटी कैसे देखी, एंड ट्रेपिंग कैसे हुई। ट्रेपिंग मीन्स जब विद द ट्रेंड होते हैं, विद द ट्रेंड जब होते हैं तो क्या होता है, रिटेल ट्रेडर के एसएल होते हैं एंड बिग प्लेयर बाय करते हैं। सिंपल ये है ट्रेपिंग। अगेंस्ट द ट्रेंड क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेपिंग है, तो मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड जैसे ट्रेपिंग ऐसे है, ठीक है, तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो हमेशा आइडेंटिफिकेशन करना है ट्रेंड के साथ में, ट्रेंड के अगेंस्ट में। अब सिंपली 1 आवर में एनालिसिस करेंगे, ये समझ में आ गया, डिलीट कर दूं। जी सर। यस सर। ठीक है, सिंपली 1 आवर में 4 आवर में एनालिसिस करेंगे, तो डेली का जो स्विंग लो था वो यही था, अगर आप देखेंगे ये है ना, यस डेली सर। स्विंग लो। डेली स्विंग लो। और हमारा टारगेट कहाँ का होना चाहिए, एटलीस्ट ये टारगेट होना चाहिए, टॉप का। बिल्कुल होना चाहिए ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, वेरी नाइस।
फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप। या ट्रेपिंग, यस सर, लिक्विडिटी ट्रैप हो। लिक्विडिटी, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दिया मैं, देख लेना, ठीक है, बार बार देखना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी है पूरा पूरा। मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग क्योंकि मैंने भाई 20 साल से चार्ट ही देख रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, मैं यही तो कर रहा हूँ। इसलिए तो जब आपको ये मेंटोरशिप दे रहा हूं तो आपको मदद मिल रही है कि आप ना कोई इंडिकेटर, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई कॉन्सेप्ट, मैं तो अप्लाई नहीं करता कोई कॉन्सेप्ट, मैं लाइक ही नहीं करता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर इंस्टीट्यूशन का, जहां पे इंस्टीट्यूशन के मतलब लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहां पे हमारी एंट्री होती है। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, लोगों को स्टॉप लॉस पे हमारी एंट्री होगी। तो ये हमारा लिक्विडिटी ट्रेपिंग है। एंड लिक्विडिटी ट्रेपिंग से हमें ये मालूम पड़ गया 4 आवर में, क्या मालूम पड़ गया कि प्राइस वहां पे रिजेक्शन दिया। अब यहां पे आया तो यहां पे लोग लोग क्या सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम में उठ जाएगा, तो लोगों के मल्टीपल टाइम ऐसे हिट करता है प्राइस, क्या करता है, मल्टीपल। जब तक एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, जैसे प्राइस हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि प्राइस आया, उसके बाद एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना, गया उसमें, फिर नीचे आया, उसमें एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना, फिर नीचे आया, फिर एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना, फिर नीचे आया। क्लियर, ऐसा कुछ है प्राइस Yes, चार्ट sir. में, यस ऐसा दिख सर। रहा है, लाइन चार्ट पे अगर देखोगे तो ऐसा दिख रहा है। ये रनिंग वेव की लिक्विडिटी है 4 आवर में, क्या है, 4 आवर में रनिंग लिक्विडिटी है। बट 4 आवर का मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट एक ये है जहां से प्राइस ने पूरा एक बड़ा मूव दिया, एंड ये है जिसने एक लाइफ टाइम हाई निकाला है। ये एक दो पॉइंट है जहां से प्राइस ने एक लाइफ टाइम हाई निकाला, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर जब भी प्राइस का बेस बन जाएगा, जब भी प्राइस का बेस बन जाएगा, उसके बाद हम लॉन्ग करेंगे, क्या करेंगे, Long. लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो प्राइस के अंदर बेस कैसे बनेगा, बेस ऐसे बनना चाहिए, मिस आपका जो लोअर लो बना रहा है, जैसे आपका लो, लोअर लो, उसके बाद प्राइस का एक बेस बन जाना चाहिए, और बेस बनने के बाद ये हाई निकाल देना चाहिए। क्लियर है। तो ये इस तरीके से जब बनेगा तो ये आपका बेस बिल्डिंग हो गया। अब ये लो नहीं निकाला, क्लियर है। एंड यहां पे क्या हो गया, प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मींस स्विंग हाई निकाल दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो का फर्स्ट साइन हो गया। मतलब आपका जो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो जो था, वो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। मींस अब पॉजिटिव वेव डेली 4 आवर की स्टार्ट हो गई है। क्लियर है, क्लियर है सभी को ये वाली बात, जी बताओ। सर. यस सर। वो दोबारा भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो रोज यही सीखने को मिलेगा, मतलब उससे ज्यादा ही मिलेगा। अब 1 आवर में देखेंगे, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर देखेंगे, तो 1 आवर के अंदर वहां पे क्या हुआ प्राइस का, मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब 4 आवर हो गया, डेली से हमारा व्यू बन गया कि पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। 4 आवर में हमें क्या देखना था, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनने देना था, 1 आवर में पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनने देना था। देन हर एक डिमांड जोन के अंदर हमें क्या करना था, बाय करने. बाई करना था। तो सही चल रहा ना। जी इसलिए यस सर। इसलिए जो कल वो वीडियो बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव, जब पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, अब ऑर्डर फ्लो के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर और इन डेप्थ जाएंगे अभी आगे की क्लासेज में। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आपको देखोगे, तो गोल्ड के अंदर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे गोल्ड में 1 आवर के अंदर, तो प्राइस जब गिर रहा था, तो हम अब सप्लाई जोन मार्क करते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन है ना। अब उसके बाद सप्लाई जोन कौन सा है, ये लोग भूल जाते हैं, ये सप्लाई जोन है या यस नहीं है, सर। बताओ, ठीक है। यस सर. और ये यहाँ पे तो और कौन सा सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है। यस. यस सर। इन सप्लाई जोन के अंदर मतलब जब बड़े जोन होंगे, उनके जोन के अंदर एक सीक्रेट तरीका है ट्रेड करने का, जो आपको मैंने बताया, वो मैं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। ऐसे जोन है, इतने बड़े बड़े सप्लाई जोन है, ठीक है। अब ये जितने भी सप्लाईज है, जितने भी सप्लाईज है, वो टूटेंगे, बिकॉज ऑफ अगेंस्ट द वेव हम ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर है, अगेंस्ट द वेव ट्रेड कर रहे हैं। जितने भी फ्रेश डिमांड बनेंगे वो सब रिस्पेक्ट करेंगे। इधर देखिए, जब भी डिमांड जोन में आ रहा, पूरा डेप्थ तक मार्केट नहीं आ रहा, जब भी डिमांड जोन में आ रहा, मार्केट पूरा डेप्थ तक नहीं आ रहा, मतलब जो भी एक डिमांड जोन बन गया, मार्केट गया और पूरा यहीं से मार्केट निकल जा रहा है। फिर एक डिमांड जोन बना, मार्केट यहीं से निकल जा रहा है पूरा अंदर तक, इधर लिक्विडिटी ट्रेपिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि विद द वेव है, समझ में। इसलिए डेली 4 आवर 1 आवर देखना मैंडेटरी है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंडेटरी, मतलब टाइम फ्रेम लिंकिंग तो जरूरी है ना, नहीं तो समझ में ही क्या आएगा कि डेली की डायरेक्शन क्या है, 4 आवर की डायरेक्शन क्या है, 1 आवर की डायरेक्शन क्या है, नहीं तो समझ में कभी कुछ भी नहीं आएगा। तो इधर इधर सिमिलरली अगर देखो, तो ये सप्लाई जोन का हाई निकला, इस सप्लाई जोन का हाई निकला, इस सप्लाई के जोन का हाई निकला। तो ये जो सप्लाई जोन जितने भी हमने मार्क करके रखे हैं,
यहाँ पे जब भी, क्योंकि ये हर सप्लाई जोन के ऊपर लिक्विडिटी है, देखिए ध्यान से देखिए, हर सप्लाई जोन के अंदर जो पेंडिंग एरिया वहां पे कोई भी विक नहीं है, ओनली कैंडल की बॉडी बॉडी है, मिस लिक्विड एरिया। तो वो लिक्विडिटी ट्रैप होगी अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड जब लिक्विडिटी ट्रैप होगी तो फिर लिक्विडिटी रन होगा, मतलब प्राइस कंटिन्यूस करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब प्राइस कंटिन्यूस, कब लिक्विडिटी ट्रैप होने के बाद भी प्राइस कंटिन्यूस करेगा। लिक्विडिटी ट्रैपिंग जस्ट नॉट ए रिवर्सल्स। लिक्विडिटी ट्रैपिंग मतलब अगर ट्रेंड के साथ में है, ठीक है, ट्रेंड के साथ में तो ठीक है कंटिन्यूस कर जाएगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में है तो क्या करेगा, मार्केट जो चल रहा है वही चलेगा, मतलब रिवर्सल्स नहीं आएगा। समझ में आई ये वाली बात? जैसे यहाँ पे देखिए, इस सप्लाई जोन से ये इट इज नंबर 1 सप्लाई जोन, इट इज नंबर 2, ठीक है, एंड नंबर 2 से क्या हो जाता है ट्रेंड, नंबर 2 के ऊपर क्लोज करने से क्या हो जाता है ट्रेंड, क्या हो जाता है, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव रिवर्सल हुआ था सर। ठीक है, तो पॉजिटिव होते होते तो यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट निकल गया, लेकिन हमें पता तो यही चल गया ना, पॉजिटिव ऑर्डर यस फ्लो सर। बनना स्टार्ट हो गया, तो क्लोज हो गया, तो ये जोन में तो बाई बनता था ना, आंख बंद करके बनता था, बिल्कुल। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे जो जोन हमने मार्क करके रखे हैं, ये देखिए, ये जो जोन था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला, ठीक है। अब ये 2 नंबर था, 2 नंबर से हमेशा बड़ा रिस्क आता है। देखिए यहाँ पे ये लोअर टाइम फ्रेम जोन है, एलटीएफ है, ये यहाँ से अगर आप देखोगे, अब बहुत सारे लोगों को दिखेगा नहीं यार ये कौन सी कैंडल मार्क क्या करें क्या मार्क करें, तो हमेशा एलटीएफ में जब एसटीएफ में देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो ये सिंगल कैंडल जोन है, मींस ये पीवट जोन है, क्लियर है? जी कल सर। रात को बताया ना वो पीवट वाला और जोन वाला, तो ये पीवट जोन है। तो इस पीवट जोन के ऊपर जैसे हम 5 मिनट में देखेंगे, ठीक है, 5 मिनट में देखिए हो क्या रहा है, इस पीवट जोन पे देखिए लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है, रिवर्सल कहीं आया नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक मौका ऐसा मिला है जहां पे प्राइस ने क्या किया है, एंट्री दी है सर वहाँ पे। और यहाँ पे इमीडिएटली हमें जी सेल करना था। मतलब जिन लोगों, देखो जो लोग, जिन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे उनकी स्टॉप लॉस हिट हो गए, जी। हमारी एंट्री होगी, लेकिन प्राइस आएगा कहां तक भाई, आर्ली के जोन टू जोन चलेगा, आर्ली का डिमांड जोन में जैसे ही आएगा आ जाएगा प्राइस, वहीं से वापस उठ जाएगा। ये उठ गया, क्यों उठ गया, क्योंकि पॉजिटिव वेव थी एंड 2 नंबर के ऊपर क्लोज था, ठीक है। तो फिर इस ट्रेड को कंटिन्यू लेके जाना था ऊपर, जितना बड़ा मूवमेंट है उतना बाई का, है ना। फिर अगेन प्राइस ने एक डिमांड जोन बनाया, देखा जाए तो ये भी तो डिमांड है ना। जी अब सर। ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इतना अच्छा नहीं है, पर 2 नंबर से ये कंफर्म हो गया। तो इसमें जैसे डेप्थ में अटेम्प्ट किया, जब अच्छा नहीं होता तो डेप्थ में अटेम्प्ट करते हैं, तो हम ये स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है, बफर के, फिर निकल गया। तो ये समझ में आया कि लिक्विडिटी ट्रेपिंग क्या है। तो अब मैं एक चीज और बताता हूँ, तो जितने भी लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, जो आईसीटी सीख रहे हैं और जो आधा दूरा डिमांड सप्लाई सीख रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग कभी सही नहीं चलेगी, क्योंकि चीजें ना बारीकियां बारीकियां काम होती है उसमें, उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। कॉन्सेप्ट से पैसा बनता तो पूरी दुनिया एआई बेस्ड, अभी एआई से सब कुछ करा लेते ना, सब लोग सब चीजें हो जाती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रेडिंग सीखना इम्पॉसिबल, ट्रेडिंग हर कोई सीख सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल होना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबल नहीं है, 98% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं ले रहे। एक्सपीरियंस जब लेंगे तो चीजें हमारी अच्छी चलेंगी, चीजें समझ में आएंगी कि ट्रेंड क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के सीक्रेट्स क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी के सीक्रेट्स क्या है। कॉन्सेप्ट वाइज तो सब जगह पढ़ लोगे, सब जगह समझ लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस कहां से आएगा, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट। जो जितने भी मैं टेक्निकल एनालिसिस वो सारे सही जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस है, हवा में कुछ नहीं करना। तो हमें हमेशा ध्यान रखा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कि प्राइस कहां से चल रहा है और कहां जाना चाहता है। 3 टाइम फ्रेम मैंडेटरी है लिंक करना, डेली 4 आवर 1 आवर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिंपली 15 मिनट 30 मिनट के सारे डिसीजंस सही जाएंगे। इसके अंदर एक एक इन डेप्थ चीजें उंगली पकड़ पकड़ के सिखा दूंगा, 6 महीने कंटिन्यूसली क्लास मिस मत करना। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, वो तो आपको तो नो घर मिल ही सर। रहा है रोज। नहीं। खुश, थैंक यू सर उसके लिए हाँ सर। सर बिल्कुल। मजा आया ना? थैंक यू सर, मजा आया। और वो हाँ थोड़ा सर वीडियो कॉल बहुत। वाला थोड़ा ना फिर से सर एक बार आज डाल कल देना, वाला का ये एक बार देख लो। मैं बोल रहा हूं, आपको ले इतना बेनिफिशियरी आपको 5 5 बार देखना पड़ेगा। मैं, मेरी कितनी एनर्जी लग रही, मैं आप लोगों के लिए 14 14 घंटे काम करूं, 14 आवर्स, ताकि आप लोग को भी ग्रोथ आ जाए। मुझे तो किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बट आप सीख जाओ।
कम सीख जाओ, उसके बाद पूरे टाइम ब्लेसिंग तो देखो एजुकेशन इवनिंग में, एजुकेशन जॉब वाले सब है, इवनिंग में एजुकेशन क्लास होगी, लेकिन लाइफ में टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दीजिए, चीजों को समझिए। एक चीजों की रिपीटेशन होती है स्टॉक मार्केट में, और वो एक्सपीरियंस करनी होती है। ठीक है, मुझे 20 साल का नॉलेज है, बट आप क्या उसको एक महीने में थोड़ी ले पाओगे। आपको लेने के, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो भी हमारे पास आता है कि उसको टाइम लगा के सीखे, उसको 6 महीने 1 साल हमारे साथ रहिए, ठीक है, लाइफ में रहिए, चीजें समझ में आएंगी, आप एक्सपीरियंस करोगे, देन आपकी लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल होती है। स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स कुछ काम नहीं करता मार्केट का। हमारा तो प्लेन चार्ट है, हम तो कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, चीजें फिर भी काम कर रही हैं। जी सर। बिल्कुल कुछ अप्लाई कर रहे हैं क्या? बाकी लोग तो यूं सही पे है। तरह तरह की इंडिकेटर लगा के बनाना ढिमकाना क्या क्या करते रहते हैं सब। कुछ भी तो नहीं है भाई, आप देखो ना, एक्सपीरियंस है। जब एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको ये 1000 इंडिकेटर के जो इंडिकेटर तो उलझा देगा आपको, कॉन्सेप्ट उलझा देगा कि कॉन्सेप्ट में यार ये याद करें, ये याद करें, उधर एक एक कॉन्सेप्ट में एक चीज याद करते हो, 10 भूल जाते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का मैं बार बार बोलता हूँ, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल आप होगे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस। वो टाइम लगा के सीखना पड़ेगा, ओवरनाइट नहीं हो सकता।